हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्लेटिनम इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा यहाँ पर हाई बनाने के बाद, पहले दिन हाई बनाने के बाद स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में था और गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। पर अब जो है स्टॉक ने हमारा जो हाई और लो बनाया है, सबसे पहले हमें उसको मार्क करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने इस कैंडल के हाई को मार्क कर लिया है और उसी के बाद हम जो है इस कैंडल के लो को भी यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको एक चीज को ध्यान में ये रखना है कि जब तक स्टॉक हमारा लो बनाता है तो आपको वेट करना है। जैसे यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया और इस कैंडल के बाद स्टॉक ने लो बनाना बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक हमारा यहाँ से हाई की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। फिर स्टॉक ने एक ग्रीन कैंडल बनाई और हाई बनाया। फिर स्टॉक ने दूसरे दिन क्या किया, एक छोटी सी कैंडल बनाई, फिर कंफर्मेशन लिया और फिर स्टॉक नीचे से ओपन हुआ और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया और हाई के पास क्लोज हुआ। आज फिर स्टॉक ने हाई बनाया, ग्रीन कैंडल भी बनाई। तो जब तक स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा, हमें वेट करना है। पर ये जो कैंडल बनी है ये हमारी इन्वर्टेड हैमर है। अब अगर कल के दिन स्टॉक हमारे इसके लो को तोड़ती है और स्टॉक इसके नीचे जाता है, नीचे क्लोजिंग होती है, तो स्टॉक में फिर छोटी मोटी एक दो दिन गिरावट आ सकती है। एक तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, स्टॉक हमारा जो आज का हाई बना है, इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो आपको इस कैंडल के हाई का टारगेट रखना है जो कि 220 का है और दूसरा टारगेट आपको इस कैंडल के हाई का रखना है जो 236 का है। फिलहाल ये दो ही टारगेट रखना है, क्योंकि जब स्टॉक हमारा इस हाई को टेस्ट करेगा उसके बाद हमारा कैंडल चार्ट क्या कहता है उस बारे में ध्यान में रखना है। दूसरी बात, स्टॉक ने ये जो लो बनाया इसके बाद स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक अप ट्रेंड को फॉलो करेगा तो यहाँ से जो है हमारा लो ऊपर शिफ्ट करता जाएगा और हाई ऊपर बनाते हुए जाएगा। जब स्टॉक हाई के पास आएगा तब स्टॉक में सेलिंग प्रेशर जरूर आएगा। एक बार में स्टॉक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, स्टॉक में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है और यहाँ से अब स्टॉक जो है धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि स्टॉक ने ये जो हाई बनाया था, अब ये हाई ब्रेकआउट करना जरूरी है। अगर हमारा ये आज का जो हाई बना है, ये हाई भी अगर स्टॉक ब्रेकआउट नहीं करता है तो स्टॉक में गिरावट फर्दर दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि फिर स्टॉक हमारा इस लो को तोड़ करके एक नया लो बना देगा और कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा, जैसे कि यहाँ लो बना, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक ऊपर गएगा, फिर स्टॉक इस तरह से लेवल को ब्रेक करके नीचे जिग के फॉर्म में बनाएगा। ठीक है, तो कल को ध्यान रखिएगा, स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई पर स्टॉक ने आज हाई बनाया और कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो कल भी अगर हमारा स्टॉक हाई का ब्रेकआउट करता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हमें वेट करना है। चलिए वीडियो को विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद जरूर आएगा।